जदयू पहले जदयू में रहते हैं, जदयू को छोड़कर फिर एआईएमआईएम में आते हैं, कारण क्या था? हम उस पार्टी के साथ रहेंगे जो पार्टी दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े को तरजीह देगा। सेकुलर के नाम पर वोट लेने वाले 75 साल के आजादी के बाद भी आज हमारी स्थिति दयनीय। क्यों? 4 विधायक चला गया, अरे पूरा गोवा में चला गया, कांग्रेस जितना विधायक सब चला गया भाजपा में, वो अच्छा होगा। और हमारी पार्टी के चला जाने आने लगा हुआ है, पार्टी में जाना और आना 5 गया है 25 आवेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है पार्टी। मैं अफ्तार और आप देख रहे हैं टाइप तक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एआईएमआईएम के जिला संयोजक। कह ले तो इससे पहले ये जदयू में रहते हैं और जदयू से इस्तीफा देकर एआईएमआईएम में ज्वाइन करते हैं। हम इनसे सवाल करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी मेरे ऑफिस में आने का के लिए स्वागत है। अच्छा इम्तियाज जी, आप पूर्व में प्रमुख रह चुके हैं, लेकिन पॉलिटिकली रूप से आप किसी न किसी पार्टी में रहते आए, कई पार्टियों में रहे होंगे, लेकिन क्या कारण था कि आप इस पार्टी में आए हैं? जदयू पहले जदयू में रहते हैं, जदयू को छोड़कर फिर एआईएमआईएम में आते हैं, कारण क्या था? कारण यही है कि मैं 2001 से लगातार अपने जिला और प्रखंड में राजनीतिक कार्य में शामिल रहा हूँ और जदयू में भी पार्टी में हम शामिल हैं थे। लेकिन हमने देखा देश जब से आज़ाद हुआ भारत, तब से लेकर आज तक 75 वर्ष बीत गया, उसके बाद भी अल्पसंख्यकों को और आपको अनुसूचित जाति के गरीब गुरबे को आज तक इंसाफ नहीं मिला, चाहे वो किसी भी तबके का हो या किसी भी क्षेत्र में हो। सबका वही हालत है जो 75 साल पहले था। यही सब सोच के हमको लगा कि जब हालतें नहीं सुधरा, जब हम लोगों का, मुसलमानों का, दलित का, पिछड़ों का जब हालत नहीं सुधरा, तो फिर ऐसी पार्टी के साथ और ऐसा रहना हम उचित नहीं समझे। तब आखिर में हम लोगों ने फैसला किया कि हम उस पार्टी के साथ रहेंगे जो पार्टी दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े को तरजीह देगा, उसकी बात को रखेगा मजबूती के साथ इस बिहार में और बिहार के साथ इस देश में। हम उस पार्टी के साथ रहेंगे और यही सब सोच साझ करके हमने देखा वैसुद्दीन साहब, बैरिस्टर साहब लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, हमेशा उठाते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में अतीक अहमद पर भी बहुत सवाल उठाए। ये सब खूबी इस पार्टी का देखकर हमको लगा कि नहीं, हमको भी अपनी पार्टी के साथ रहना है, ताकि हमारी पार्टी भी अलग हो और हमारे पार्टी का लड़ाई भी अलग हो और हम लोग को दलित अल्पसंख्यकों के लिए काम करें। केरला में देखिए मुस्लिम लीग पार्टी है, अल्पसंख्यक और दलितों की पार्टी है, आज सरकार में शामिल है, सरकार उसको शामिल किया है, लोगों के लिए विकास होता है, हम लोगों के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, दलित के लिए, और उसका मिसाल का हम लोग नवादान करेंगे। अच्छा, सरकार में भी आप सरकार में थे, सत्ता में थे, आप जिस पार्टी में थे उस पार्टी की सरकार थी, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री मुसलमानों के लिए या दलितों के लिए काम नहीं किए हैं बिहार के अंदर? वो तो लगातार दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों का जितना विकास हमने किया है उतना किसी ने भी नहीं किया। इस बात को तो मैं पहले बता चुका हूँ। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट भी तो है, उसको कोई झुटलाया जा सकता है? सेकुलर के नाम पर वोट लेने वाले 75 साल के आजादी के बाद भी आज हमारी स्थिति दयनीय। क्यों? जब विकास ही करते तो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट झूठा, इसका मतलब है झूठा नहीं है, ये 110% सत्य है और इसको कोई झूठला नहीं सकता। तो फिर विकास का बात कहाँ है? जब विकास ही होता है हमारे अल्पसंख्यकों का, दलितों का, महादलितों का, आपको पिछड़ी जाति का, तो फिर इस सच्चर कमेटी का रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट से तय हुआ है, इसको कौन झुटला देगा? इसको नीतीश कुमार झुटला देगा।
कि इसको भाजपा वाले जुटला देंगे, कोई नहीं जुटला सकता है। यही कारण है कि हम इस पार्टी में आए हैं और नवादा जिला में बहुत अच्छे ढंग से काम होगा और बाकी फिर चुनाव 2024 हो 25 हो ये सब प्रदेश के स्तर से होगा, राष्ट्रीय स्तर से होगा, वैसी सारे वो होगा। आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो नवादा जिला में, जैसे कि आप जिला संयोजक हैं, आप तैयारी कर रहे हैं पूरे नवादा? तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर में इस तैयारी को आपके माध्यम से ही मैं दिखाऊंगा यहाँ शहर में और जिला में। आप देखिए, दिखाने की बात करते हैं, विकास के दावे करते हैं, आपके पार्टी से विधायक जीतते हैं, राजद में चले जाते हैं, पूर्व विधायक रहते हैं, राजद में चले जाते हैं, तो आपसे पार्टी संभल कहाँ रहा सर जी? आपके कार्यकर्ता एक जगह नहीं रह पाते। पार्टी में पार्टी क्या है? पार्टी नेताओं का समुद्र है। हाँ। और एक नेता आने और 5 नेता जाने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब शिवसेना महाराष्ट्र के शिवसेना में सारे विधायक चल गए, अलग गुट बना, क्या होगा? शिवसेना खत्म हो गया क्या? बाल ठाकरे उद्धव ठाकरे खत्म हो गया क्या? सत्ता चली गई? ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ क्षणिक थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये समुद्र, पार्टी का मतलब होता है समुद्र, और समुद्र में कितने आएगा और कितना जाएगा इसकी परवाह हम लोगों को अब नहीं करना है। और है तो वो क्यों है भाई? 4 विधायक चला गया, अरे पूरा गोवा में चला गया, कांग्रेस ने जितना विधायक सब चला गया भाजपा में, वो अच्छा होगा। और हमारी पार्टी के चला जाने आगे लगा हुआ है, पार्टी में जाना और आना, 5 गया है 25 आवेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है पार्टी। अच्छा, ये बात सच है सर जी, एक बात लास्ट बात पूछ लेते हैं आपसे, ये बात सच है कि आपको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है? अच्छा ये बताइए, बीजेपी का जब बी टीम है तो आम आदमी पार्टी गुजरात में जो जाके चुनाव लड़ी, आज तक कोई उसको बी पार्टी बोला? और वैसे उस दिन चुनाव लड़े तो बी पार्टी, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े गुजरात में, अब बीजेपी को जिता दिया पूर्ण बहुमत, वो बी टीम नहीं है। क्या करना? सवाल उठता है, सवाल उठता है तो जवाब भी तो दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि सब ऊपर से इशारा होगा। अच्छा ये बताइए, बिहार में 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहा बेगूसराय में, गिरिराज सिंह बीजेपी से लड़ रहा, आरजेडी वहां बी टीम पर काम करने नहीं गया था, तनवीर हसन को जो चुनाव लड़ाया वो बी टीम नहीं था आरजेडी। अगर वो नहीं होता तो कन्हैया कुमार जीतता, गिरिराज सिंह आता। किशनगंज में देखिए मुसलमानों की पूरा आबादी है, अब वहाँ एआईएम पार्टी को नुकसान करने के लिए आरजेडी बी टीम बन के जाती है, आरजेडी ही बी टीम बन के जाती है बीजेपी को जिताने के लिए। अररिया देख लीजिए लोकसभा में क्या हुआ, किशनगंज को छोड़िए तो कांग्रेस जीत गया। अब कटिहार देख लीजिए क्या हुआ, वहाँ आरजेडी बी टीम बन के गई, अब मुसलमानों के आरजेडी बी टीम है, आम बी टीम। आपका नजर में बी टीम कौन? मेरे नजर में बी टीम आरजेडी है कि हमको, कि हमारे जहां आबादी है हमको नेता नहीं बनने दे रहा, क्यों नहीं नेता बनने दे रहे? आप बी टीम वहां जाके चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद जो है हमको हराने का काम करते हैं। आरजेडी का मुसलमान क्या नाम उनका भुला रहे हैं हम नाम, उनको चुनाव में हरवाया, आरजेडी हरवाया, सिद्दीकी। मुसलमानों के नेता को बर्दाश्त नहीं हो रहा और मुसलमान का वोट लेने में बहुत अच्छा लग रहा है। मुसलमान के नेता बर्दाश्त होता नहीं, अब मुसलमान का वोट प्राप्त करने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं। कैसे बात करते हैं सर? 5 मंत्री दे दिया है, राजद वाले 5 मंत्री पद दिए हैं, इतना पहले कभी नहीं था, और कहते हैं कि जितना हमने सबका साथ लेकर चल रहे हैं। सबको साथ लेके अगर चला होता तो ये 75 साल का जो सर्चर कमेटी का जो रिपोर्ट है, मुसलमानों का स्थिति बहुत ऊंचा होता। आखिर रिपोर्ट क्या कह रहा है? मेरा अंतिम यही कहना है कि सर्चर कमेटी का रिपोर्ट पूरे देश में वो 110% सच्चा है, और उसको अगर पार्टी सेकुलर बनने का जो
नाटक करता है, उस नाटक के भ्रम को हम लोग तोड़ेंगे। हाँ इस हम लोग जमीन पर से उठ के आए हैं, और यहाँ लोग जो आरजेडी के लोग हैं वो कहता है मियाँ जाएगा कहाँ, मियाँ तो बीजेपी को हरावेगा, हमको जितावेगा, तब बीजेपी को हराने का ठेका मियाँ नहीं दिया क्या? नवादा की स्थिति बता रहे हैं। हाँ नवादा में चर्चा होता है कि मुसलमान जाएगा कहाँ, बीजेपी को हराने के लिए हमको वोट देवे करे, तब बीजेपी को हराने का ठेका खाली हम ही लोग लिए हैं, महंगाई का मार खाली हम ही लोग झेल रहे हैं कि सारा आवाम झेल रहा है, तब उसको हराने का ठेका हम ही लिए हुए हैं। ये सब अब नहीं चलेगा। हाँ कि गब्बर सिंह आ रहा है बेटा सो जाओ, ये सब भरम तोड़ देना होगा। अब तोड़ेंगे, इस बार हम लोग मजबूती से तोड़ेंगे नवादा जिला में, और प्रदेश के लोग प्रदेश में तोड़ेंगे। हमको जो जिम्मेवारी मिली है उसको हम निभाएंगे, ईमानदारी से निभाएंगे। पूरा 5 विधानसभा पर तैयारी चल रहा है। नहीं, हम तो नवादा विधानसभा की बात कर रहे हैं। नवादा विधानसभा, हाँ नवादा विधानसभा का, और ऊपर से जो आदेश होगा 5 विधानसभा लड़ने का, था 5 विधानसभा में लड़ा जाएगा। हाँ जहां मजबूती से हम लोग लड़ने का काम होगा वहां लड़ेगा। नवादा विधानसभा कोई चिन्हित थोड़ी है, मतलब पूरे तैयारी जिला की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और आला कमान से हाई कमान से जो आदेश होगा जिस सीट पर, उस सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नहीं आदेश होगा नहीं लड़ेंगे, आदेश हो जाएगा 5 सीट पर लड़ने का, 5 सीट पर लड़ा जाएगा मजबूती के साथ। इसमें क्या दिक्कत है? और एक चीज और बता देते हैं। हाँ बोलिए। हिंदुस्तान भारत में 543 एमपी है, लोकसभा की सीट, लोकसभा की सीट जी, और 543 एमपी में मेरे नजर से सबसे काबिल और सबसे दिलेर और बेबाक बोलने वाला एक ही शख्स है जिनका नाम ओवैसी ओवैसी है, बैरिस्टर साहब। यही कारण है, सुनिए, यही कारण है कि मोदी सरकार में भी बेस्ट एमपी का अवार्ड मिला उनको। यही कारण है मनमोहन सरकार में भी बेस्ट अवार्ड मिला, बाकी किसी को कहे मिलता है, ओवैसी साहब को क्यों मिलता है? लायक है, काबिल है, लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, गरीब गुरबों के लिए, जो विकास से वंचित है। आप जाके देखिए ना, बताए तो अभी कि केरला में क्या है, मुस्लिम लीग की पार्टी है, हमारी पार्टी है, अपनी पार्टी है। आज हमारा यहाँ पार्टी होता तो फिर वही हो जाएगा सर, हिंदू मुस्लिम वाला राजनीति कर दीजिएगा। ना मुस्लिम के यहाँ तो गरीब जो जुल्म में सताया हुआ धरती पर जो है हिंदुस्तान में, उसका बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये तो लेबल चिपकाया गया कि मुस्लिम का पार्टी, मुस्लिम का पार्टी नहीं है। जय भीम और जय मीम है हमारा नारा जी। इसको हम लेके आगे बढ़ेंगे, देर सवेर लगेगा समय, लेकिन यही कारगर होगा। और यही इसी से जितने भी दबे कुचले लोग हैं, जितने भी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी है, ये सब का एक ही पार्टी होगा कुछ दिनों में, वो है मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन। चलिए, ये थे इम्तियाज जी जिन्होंने अपनी बातों को बाखूबी से रखा।